तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बिहार कार्यालय परिचारी को लेकर के। जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे एग्जाम में, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं जो विभाग की तरफ से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले जो है क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, आइए उसको हम लोग जान लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया है। पहला आपको जो है निर्देश क्या दिया गया है, देख लीजिए। दो निर्देश है, दोनों निर्देश को हम एक ही वीडियो में कवरेट करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशंस में आपको यह बात बताया गया है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के आयोग के वेबसाइट पर जो है यहां से आपको अपलोड कर दिया गया है, जिसमें इस चीजों को बताया गया है कि अभ्यर्थी अपना कैसे जो है डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड को। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी एवं जन्म तिथि डालकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। ठीक है, और ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे बताया गया है कि यही ऑफिशियल वेबसाइट है और ये 2 मई 2025 का आपका लेटर था। ठीक है, तो यहाँ पे तो बताया गया कि बिहार एसएससी जो तकनीकी विभाग में जो कार्यालय परिचारी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका एडमिट कार्ड इस तरीके से डाउनलोड होगा। और डाउनलोड करने के लिए जो है मैंने पिछले वीडियो भी बना दिया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के भी जो है आप देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो आपका अपडेट है, दूसरा आपका अपडेट जो हाल ही में आया है, यहां पे देख लीजिए 2 मई को आया है। ठीक है, और वही विज्ञापन आपका और फरवरी 2022 और उसके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। उसके बाद देखिए आपका 8/5 को आया है, करेंट में है। ठीक है, और ये आपका फरवरी 2022 और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या के अंतर्गत लिखित परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। और आइए हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट में क्या कुछ लिखा गया है। तो देखिए यहां पे पहले आपको बता दिया गया है, इतना में तो अपना एडवर्टीजमेंट का ही जिक्र किया गया है ना, कैसे आपको डाउनलोड करना है ना। डाउनलोड करने के संबंध में एसएमएस प्रेषित कर दिया गया है ना। और मतलब कि डाउनलोड करने के लिए जो है आपको एक मोबाइल पर जो देखे होंगे कि आपको एसएमएस भी आया होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, वही बात यहां पे कहा गया है। देखिए, कार्यालय परिचारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 11 मई 2025 को निर्धारित है। उक्त विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने वाले 3,45,734 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट जो है आपका https://biharssc.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में एसएमएस प्रेषित कर दिया गया। क्योंकि एडवर्टीजमेंट पुराना है, 2022 का है, तो कुछ बच्चे जो है भूल गए होंगे इस एग्जाम को देना, इसलिए जो उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस मोबाइल नंबर पर एसएमएस को प्रेषित किया गया, यानी कि एसएमएस को सेंड किया गया है। आपके मोबाइल पर एसएमएस जरूर आया होगा अगर आप बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का अगर आपने फॉर्म भरा होगा, जो कि विज्ञान एवं तकनीकी विभाग का था। ठीक है, अब देखिए उक्त परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र, ओएमआर, उत्तर पत्रक एवं प्रवेश पत्र में अंकित निर्देश तथा आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित महत्वपूर्ण निर्देशों का अक्षरांशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो आपको सीट जो दिया जाएगा उसमें जो कुछ लिखा जाएगा है ना, महत्वपूर्ण निर्देश जो एग्जाम कंडक्ट होने से पहले जो है विद्यार्थियों को जो के लिए जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उस चीज़ों का आपको यहाँ पे पालन करना होगा। और आगे देखिए क्या बात कहा है। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि अभ्यर्थी अपने साथ केवल 2 दस्तावेज, यानी कि आपको एडमिट कार्ड एवं वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि वैलिड कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ लेकर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। दूसरा पॉइंट में आपका यह बात कहा गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 9 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। रिपोर्टिंग टाइम आपका जो है 9 बजे सुबह में है। ठीक है, तो
कोशिश कीजिएगा कि रिपोर्टिंग टाइम में पहुंच जाए और किसी भी परिस्थिति में 11 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि 9 बजे से लेकर के जो है 11 बजे तक आपका एंट्री होगा। जैसे ही 11:01 भी होंगे आपका एंट्री क्लोज हो जाएगा। चलिए, थर्ड पॉइंट आपको यहां पे कहा गया है कि अभ्यर्थियों को अपने साथ पेन लेकर नहीं आना है। यानी कि अगर आपको जो है वहां पे पेन उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए आपको पेन लेकर के नहीं जाना है। उन्हें परीक्षा कक्ष में ही वीक्षक के द्वारा पेन उपलब्ध कराया जाएगा। राइट, यहां तक समझ गए। चौथा जो आपका पॉइंट दिया गया है, अभ्यर्थी परीक्षा करने पर परीक्षा केंद्र पर यहां पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर चप्पल पहनकर आएंगे। समझ में आ रहा है? जूता पहनने के लिए यहां पे जो है देखिए क्या कुछ कहा गया है। यदि वे जूता मोजा पहनकर आते हैं तो परीक्षा केंद्र के बाहर जूता एवं मोजा खोलकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ों का इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने के कारण जो है जूता पहन करके चले जाते हैं और बाद में जो है उनको इधर उधर जूता रखना पड़ता है, बाद में जो है परेशानियां होती है। ठीक है, तो इस चीजों को समझते हुए विभाग ने सभी चीजों को कैंडिडेट के हित में जो है क्रिस्टल क्लियर करके जो है इंपॉर्टेंट निर्देश यहां पे दिए हैं, जिस निर्देश का सभी विद्यार्थी को पालन करना है। ठीक है, तो आपको जूता पहनकर नहीं जाना है, चप्पल पहनकर जाएंगे। अगर आप जूता पहनकर जाते हैं परीक्षा केंद्र पर तो आपको बाहर खोलना पड़ेगा। ठीक है, जूता मोजा जो भी हो। पांचवा जो आपका पॉइंट कहा गया है यहां पे, परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को निश्चित रूप से वीक्षक को लौटा देंगे। याद रहे, आपको जो है परीक्षा जब समाप्त हो जाए तो अपना ओएमआर और उत्तर पत्रक, ठीक है, ओएमआर उत्तर पत्रक जो है आपका निश्चित रूप से वीक्षक को लौटा देंगे। तत्पश्चात उन्हें प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है। आप क्वेश्चन पेपर लेकर के घर आ सकते हैं, ओएमआर वहां के जो इन्विजिलेटर है उनको जमा कर देना है। ठीक है, छठा जो आपका पॉइंट है, परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों को आईडीज कैप्चर फेशियल रिकॉग्निशन अवश्य करा लेंगे। याद रहे, किसी भी कैंडिडेट का छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका नहीं होता है तो आपको वहां पे कहना है कि हमारा फेशियल कैप्चर नहीं हुआ है, क्योंकि आपका वही अटेंडेंस प्रूफ होगा एक्चुअल। ठीक है, तो इस चीजों का आपको ध्यान देना है और आईडीज कैप्चर जरूर कराना है। ठीक है, अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग का वेबसाइट https://bihar.bihar.gov.in का अवलोकन करते रहेंगे, है ना। तो ये कुछ था आपका इंपॉर्टेंट अपडेट जो एग्जाम में अपियर होने से पहले इंपॉर्टेंट निर्देश यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में जो है आपको एक एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है ना। तो इस तरीके से जो और भी इत्यादि जो वैलिड आईडी प्रूफ में जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस सब जो है आईडी प्रूफ में आते हैं। तो आप वहां पे लेकर के मात्र 2 ही चीज लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में अपियर होना है। पेन भी आपको नहीं ले जाना है, जूता मोजा भी पहन करके आपको नहीं जाना है, चप्पल पहन के जाना है। ठीक है, पेन आपको वहां पे उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आप वहां पे पहुंचेंगे आपको आईडीज कैप्चर वगैरह सब किया जाएगा। और आईडीज अगर आपका कैप्चर नहीं होता है तो आपको जो क्योंकि मानवीय भूल हो सकती है, तो ऐसे में जो है आपको जरूर वहां पे किसी को बताना है, जो भी इन्विजिलेटर होंगे। ठीक है, तो बुलवा करके उनको कहना है और कह करके जो है आप अपना ये सुनिश्चित जरूर कर लेना है कि आपका भी आईडीज कैप्चर होना अनिवार्य हो। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है समझ में आ गया होगा। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा और आप लोग जाइए अपने अपने सेंटर पर, जो आपका निश्चित सेंटर दिया हुआ है विभाग की तरफ से, और जाइए और एक प्रिपरेशन तो आपका अच्छा होगा ही, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।